सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं पूर्वमुखी घर का एक बहुत अच्छा मैप है इसके बारे में। ये जो प्लॉट है इसका एरिया है 50 बाई 60 का। तो ये बहुत बड़ा प्लॉट है और इस पर बहुत अच्छा और बहुत बड़े बड़े कमरों का एक घर तैयार हुआ है। इस प्लॉट में हमारी पूर्व दिशा यहाँ पर आती है और इसका जो सबसे अच्छा पद होता है घर के मुख्य द्वार बनाने के लिए, वो वाला जो पद है वो हमें यहाँ पर मिलता है। तो हमने ये तो प्लॉट का जो मुख्य द्वार की एंट्री दे दी है और इसके अंदर यहाँ पर अपने घर के मुख्य द्वार की। तो इस तरह से जब आपकी पूर्व दिशा यहाँ पर आए तो प्लॉट का द्वार यहाँ दे सकते हैं, लेकिन हमें जो शुभ पद चाहिए मुख्य द्वार के लिए वो हमें थोड़ा अंदर जाके मिलेगा। तो उसके लिए आपको मैप से देखना पड़ेगा कि आपके घर की जो पूर्व दिशा के 3 और 4 नंबर का पद है वो कहाँ पर आ रहा है। तो वो यहाँ पर था, इसलिए यहाँ से हमने एंट्री घर की दी है। इसके साथ ही साथ आपको ये पूरा जो एरिया दिख रहा है पूर्व दिशा वाला, अग्निकोण की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ हमने गार्डन भी बहुत अच्छा दिया है। यहाँ से यहाँ तक पूरा गार्डन है और अग्निकोण में यहाँ पर हमने सीढ़ियाँ दे रखी हैं, क्योंकि कई लोगों को छत के ऊपर किराएदार के लिए घर बनाना होता है तो उनके लिए घर के बाहर से ही सीढ़ियाँ देना अच्छा रहता है। सीढ़ियाँ अग्निकोण में बनाई जा सकती हैं, इसलिए कोई भ्रम मत पालिए कि सीढ़ियाँ अग्निकोण में नहीं बनानी चाहिए। सीढ़ियों का जो एक नियम है कि उसको पूर्व दिशा की दीवार से टच नहीं करना है, तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप सीढ़ियाँ देंगे तो पूर्व दिशा की ये दीवार है, इसके ऊपर ये सीढ़ियाँ टच नहीं होनी चाहिए। अग्निकोण में हमारा यहाँ पर रसोई घर आता है और ये काफ़ी बड़ा रसोई घर है। यहाँ पीछे इसका एक स्टोर रूम टाइप, यानी किचन का जो बड़ा बड़ा सामान होता है स्टोर का, राशन वगैरह का, उसके लिए यहाँ पर एक स्टोर बनाया गया है। ये एक बेडरूम है जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से सीधी धूप मिलेगी और बच्चों के कमरों में धूप का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। बच्चों के कमरे में अगर धूप नहीं आएगी तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निगेटिविटी बहुत हो जाती है जब तक घर में धूप नहीं आए। तो यहाँ पर वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया है। घर के आंगन को काफ़ी खुला रखा गया है। और ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है जो दक्षिणी साइड में जो टॉयलेट बाथरूम बनाने का एरिया होता है वहाँ पर बनाया गया है। ये एक मास्टर बेडरूम है। इसके साथ ही साथ एक बेडरूम यहाँ पर बनाया गया है। वेंटिलेशन का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ध्यान रखा गया है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी गैलरी खाली है। एक टॉयलेट बाथरूम यहाँ दिया गया है और यहाँ पर एक खिड़की दी गई है, जिससे कि इस बाथरूम की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है इस खिड़की से बाहर निकलती रहे। इसी तरह हमारा जो ये बेडरूम है इसकी भी एक खिड़की यहाँ पर लगाई है और यहाँ पर भी आप बड़ी सी खिड़की दे सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में चारों तरफ से वेंटिलेशन भी आता रहे, पॉजिटिव वायु भी घर में प्रवेश करे और नेगेटिव एनर्जी यहाँ से निकलती रहे। और यहाँ पर आप बड़ी भारी अलमारियाँ लगा सकते हैं। इस कमरे के लिए एक खिड़की यहाँ दी गई है और घर के पीछे 2-2.5 फुट जगह खाली ज़रूर छोड़नी चाहिए, जो कि घर की नालियाँ बनाने के बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो वेंटिलेशन युक्त ये बहुत अच्छा पूर्वमुखी घर है। यहाँ हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, वास्तु के नियमों को फॉलो किया गया है और इसके पीछे यानी यहाँ पर चारों तरफ खाली जगह छोड़ी गई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना वेंटिलेशन है। यहाँ पूरा खुला है, आगे से भी खुला है, पीछे से खुला है। दक्षिण और पश्चिमी साइड में जब खिड़कियाँ लगाएं तो छोटी खिड़की होनी चाहिए, बड़ी खिड़की ना लगाएं। घर बनाते समय आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि टॉयलेट बाथरूम सही जगह आ जाएं। यहाँ पर कलर का जो चुनाव किया जाए घर में वो भी बिल्कुल वास्तु के अनुसार होना चाहिए। तीसरी बात यह कि घर में वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। घर में जब वेंटिलेशन चारों तरफ से नहीं मिलता है तब सबसे ज़्यादा घर वास्तु दोषों से भर जाता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता है। वो घर के अंदर अंदर हर एक किसी कमरे में फैलना शुरू हो जाती है और वहीं पर अपने डेरा जमा लेती है। तो जब हम अपने घर को बनवाएं तो चारों तरफ खिड़की दरवाजे जब दें तो एक गैलरी छोटी सी ज़रूर छोड़ें। घर के पीछे आपको थोड़ी बहुत जगह ज़रूर खाली छोड़नी चाहिए। ये खाली जगह ही हमारे घर के वास्तु को संतुलित करती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। घर के पीछे थोड़ी थोड़ी खाली जगह ज़रूर छोड़िए। जब आपका प्लॉट ज़्यादा छोटा हो तो कम से कम 2 साइड आपको जगह खाली छोड़नी ही चाहिए। नीचे ज़्यादा कमरे मत बनवाइए छोटे छोटे, आप नीचे 1-2 कमरे बनवा के छत के ऊपर बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप छोटे से प्लॉट में और छोटे छोटे ही कमरे बनवाते हैं और पूरे घर को घेर लेते हैं कमरों से, तो यकीन मानिए जो एनर्जी हमें नीचे से मिलती है यानी ज़मीन से जो एनर्जी आती है वो दब जाती है, क्योंकि ब्रह्म स्थान कहीं ना कहीं दब जाता है और ब्रह्म स्थान से निकलने वाली एनर्जी पूरे घर को नहीं मिल पाती। तो कोशिश करिए
नीचे चाहे आप थोड़ा सा घर बनवाइए और नीचे की जो ऊर्जा है उसको निकलने का मौका दीजिए। चारों तरफ आप कुछ जगह खाली छोड़िए, जिससे कि हर कोने से जो एनर्जी निकलेगी, हर कोने के आसपास एनर्जी होती है, हर दिशा में एनर्जी होती है, उसको भी निकलने का मौका दीजिए। जब नीचे से एनर्जी पूरे घर को मिलेगी तब हमारा घर बहुत ही मजबूत वास्तु से बनकर तैयार होता है। लेकिन जब हम लोग हर जगह दीवारें लगा देंगे, हर जगह निर्माण कर देंगे, तो एनर्जी को निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए पहला रूल ध्यान रखें, घर के चारों तरफ खुली जगह ज़रूर छोड़ें। दूसरा रूल ये ध्यान रखें, जब प्लॉट छोटा हो तो कम से कम उत्तर पूर्व दिशा में थोड़ी बहुत खाली जगह ज़रूर छोड़नी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, सुबह की धूप जरूर आनी चाहिए। जब तक हमारे घर में धूप प्रवेश नहीं करेगी तब तक हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त नहीं होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। खिड़की दरवाजे ऐसी जगह पर बनाएं कि सुबह की पहली धूप हमारे घर में, हमारी रसोई, हमारे कमरे में प्रवेश करे। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि अगर आपको यहाँ पर यानी उत्तर पूर्व दिशा में कोई जगह नहीं मिलती है खिड़की दरवाजे बनाने की, तो दक्षिण पश्चिम में भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जब पहली धूप आए तो उसको उतनी देर के लिए खोल कर रखें जिससे कि घर में अच्छे से धूप प्रवेश कर जाए, उसके बाद इनको बंद कर दें। यानी जब जब जिस एरिया में धूप आए उस एरिया की खिड़की तब तब ज़रूर खोलनी चाहिए और बाद में धूप जाने के बाद इस एरिया की खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि दक्षिण में खिड़की दरवाजे नहीं हो, ज़्यादा बड़े नहीं हो, खुले नहीं हो। तो ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा बड़े तो नहीं होने चाहिए, थोड़े छोटे ही सही होने ज़रूर चाहिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी वहाँ रुके नहीं और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करे। तो धूप का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले नंबर पर हमारे घर में धूप आनी चाहिए, दूसरे नंबर पर हवा आनी चाहिए, तीसरे नंबर पर ऐसा हवा का फ्लो होना चाहिए कि हमारे यहाँ की शुद्ध वायु यहाँ से प्रवेश करे और जो नेगेटिव वायु है वो यहाँ से निकलती रहे, क्योंकि घर में वेंटिलेशन दोनों तरफ होना चाहिए। अगर आप इस एरिया में खिड़की बनवा रहे हैं यानी अग्नि कोण में, तो आपको वायव्य कोण में भी खिड़की ज़रूर बनवानी है। इसी तरह आपने अगर ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में कोई खिड़की दरवाज़ा बनवाया है तो आपको दक्षिण या पश्चिम से लेकर नैऋत्य कोण तक एक खिड़की दरवाज़ा ज़रूर बनवाना चाहिए। और घर का जो ब्रह्म स्थान है, ये वाला एरिया हमेशा खाली खुला रहना चाहिए। यहाँ कुछ भी आपको नहीं रखना है, कोई निर्माण नहीं कराना है, आपको आंगन को खुला ही रखना होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपना घर का निर्माण कराइए और वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा घर आपको मिल जाएगा। और वास्तु के अनुसार सिर्फ यही कुछ नियम हैं जिनका पालन करिएगा और वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा घर आप खुद ब खुद बना पाएंगे। बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर हैं जिनमें बहुत सारे मैप अलग अलग डिज़ाइनों के उनके बारे में बताया गया है। बहुत सारे मैप मेरे चैनल पर हैं जिनमें हर तरह के वीडियो दिए गए हैं, हर दिशा का मैप बना। हमने अपने चैनल पर बहुत सारे मैप बनाकर डाले हुए हैं जिसमें हर दिशा के मैप है, छोटे बड़े, आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो भी सब कुछ बताया गया। कौन से कलर होने चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, नालियाँ कैसे बनानी है, छत कितनी ऊंची होनी चाहिए, छत का निर्माण, और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर नीम पूजन, भूमि पूजन, इन सब से संबंधित वीडियो बनाई हैं। क्या दबाना है, क्या निकालना है, क्या लगाना है, आप उन वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करें।